हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्ज़ाम लिव ऑन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में हमने बिम्बिसार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सेशन जो है पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 2 पार्ट में मगध साम्राज्य को पढ़ा दिया गया है। इस 2 टॉपिक से यानी 2 पार्ट में वीडियो जो बनाए गए हैं, इसके बाहर कुछ जाना ही नहीं है। आपको वीडियो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पार्ट 2 है मगध साम्राज्य का। हर्यक वंश के 4 राजाओं के नाम। पहले इसमें कौन कौन राजा थे? इस पूरे हर्यक वंश में 4 राजा थे, जिसमें बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन और उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। आज पढ़ेंगे हम। पहले तो हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। चलिए अजातशत्रु के बारे में स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो 493 यानी 493 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, बिंबिसार की हत्या किया गया। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की 493 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक, इसके 1 साल बाद यानी कि 492 BC में अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर बैठा, यानी कि राज शासन पर बैठ गया, राजा की गद्दी पर बैठ गया 492 BC में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। अजातशत्रु के पत्नी का नाम वाजिरा था। अजातशत्रु के पत्नी का नाम वाजिरा था, जो कौशल महाजनपद के राजा प्रासेनजीत की पुत्री थी। कौशल महाजनपद के राजा प्रासेनजीत की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अजातशत्रु के मंत्री का नाम वास्कर था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वास्कर। SSC CPU में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 461 BC में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या। 461 बिफोर क्राइस्ट में उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। ठीक है, पहला सम्मेलन अजातशत्रु के समय हुआ, यानी कि पहला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो अजातशत्रु के समय पे हुआ था, यानी कि वो जब राजा था उस समय पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। दूसरा आता है आपका, अब उदयन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। पहले हमने बिंबिसार, अजातशत्रु, अब हम पढ़ेंगे उदयन के बारे में। तो उदयन के बारे में स्टार्ट करते हैं। उदयन जैन धर्म को मानता था। जो उदयन था वो किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था, और ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो गंगा और सोम नदी के किनारे बसाया। यानी कि पाटलिपुत्र नाम का शहर उदयन ने सोम नदी एवं गंगा नदी के किनारे बसाया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म ने उदयन को पितृहंता कहा है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो उदयन है उसको पितृहंता कहा गया है, और जैन धर्म में ही, जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार उदयन को पितृभक्त कहा गया, यानी कि पिता का भक्त कहा गया है। अब हम नागदशक के बारे में पढ़ेंगे। नागदशक का मंत्री शिशुनाग था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नागदशक था उसका मंत्री शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। नागदशक का मंत्री शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की। जो नागदशक का मंत्री था शिशुनाग, उसने ही नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो आप बोलेंगे शिशुनाग ने ही की। हर्यक वंश का अंतिम शासक, जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक नागदशक को माना जाता है, यानी कि नागदशक ही था जो
हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी बनाई, यानी कि जो शिशुनाग था उसने वैशाली राजधानी का स्थापना किया। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ने पाटलिपुत्र की राजधानी एक बार फिर से बनाया। जो शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, उसने पाटलिपुत्र की राजधानी एक बार फिर से स्थापित की, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इसका उपनाम काकवड़ था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली विहार में हुआ था, यानी जो कालाशोक था इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कालाशोक के समय पे। ठीक है। इसके बाद आता है इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज ये मगध साम्राज्य का पार्ट 2 यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स में शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। बायोलॉजी के भी क्लासेस चलती हैं, उसे भी जाके देखिए और अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कोई भी कमियां हो फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।